हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपके सीजी बोर्ड में जो आपके त्रैमासिक आकलन लिए जा रहे हैं सत्र 2022-23 में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 का जो आपका हिंदी का त्रैमासिक आकलन है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको हमारे चैनल पर जो आपके प्रोजेक्ट कार्ड हैं उनका भी सॉल्यूशन हम लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 5 विषय हिंदी, जो कि आपका 28 सितंबर को पेपर होने वाला है, ठीक है। 28 सितंबर को, ठीक है। ये आपका 40 नंबर का पेपर आएगा। जैसे कि आपको पता होगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न के बारे में पता होगा ही, ठीक है। इससे पहले जो आपका पिछला पेपर हुआ था गणित का, तो उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बताया था। तो लगभग सभी क्वेश्चन आपके वही पूछे गए थे एग्जाम में, आपको पता होगा ही, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, जो कि आपका हिंदी का है, ठीक है। तो आपको क्या है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें, यानी कि आपको कहीं अलग कॉपी नहीं दी जाएगी। इसी प्रश्न पत्र में आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने हैं आपको। पहला है, अनुच्छेद पढ़कर सही विकल्प लिखो। तो मैं एक बार आपको अनुच्छेद पढ़ के इसका जो है मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर भी मैं आपको क्या है बता दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला दिया गया है आपका, एक छोटी बूंद अपने घर से निकली, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपका मैंने पढ़ के यहाँ पर रीड किया हुआ है। ये जो पूरी आपकी क्या है, जो यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है वो छोटी बूंद से संबंधित दिया गया है। किससे दोस्तों? छोटी बूंद से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक छोटी बूंद क्या है, वो स्टार्ट में क्या है, छोटी बूंद अपने घर से निकली और आकाश में घूमने लगी। कोई भी छोटी बूंद होगी वो क्या है, उसका एक घर होगा, ठीक है। वो घर से निकली और क्या है, आकाश में वो घूमने लगी, ठीक है। पहले तो वह बहुत खुश थी, यानी कि जो जब वह घर से निकली और आकाश में जब घूमने लगी तो जो आकाश का जो माहौल था वो कैसा, उसे बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि पहले वो बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो घबराने लगी। कुछ ऐसी वजह होंगी जिसके कारण क्या वो घबराने लगी। वह सोचने लगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, कहीं मैं आग में गिरकर जल तो नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर बूंद है वो आग में गिर जाएगी तो वो क्या भाप बन के उड़ जाएगी, यानी जल जाएगी, ठीक है। तो वो ये घबरा रही थी, कहीं वो आग में क्या है, सोच वह आग में गिरकर जल तो नहीं जाएगी, ये सब वो सोच रही थी, ठीक है। तभी हवा का एक झोंका आता है, यानी कि अचानक जो सोच ही रही थी, कुछ ही समय हुआ था, वो यही सोच रही थी कि कहीं मैं गिरकर जल तो नहीं जाऊंगी। तभी क्या है, अचानक हवा का झोंका भी आ जाता है और वह झोंका बूंद को समुद्र की ओर ले गया, ठीक है। जैसे कि आपका समुद्र है, ठीक है, ये बूंद है, इसका हवा का झोंका आया तो इसमें क्या बूंद को समुद्र की ओर वो ले गया। वह एक सीप के मुंह में जा गिरी, ठीक है। जो बूंद थी, एक छोटी सी बूंद थी, वो क्या एक सीप के मुंह में जा गिरी और मोती बन गई, ठीक है। अब बूंद क्या थी, अब बूंद प्रसन्न थी, ठीक है। अब इसको आपको पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आपको आसानी से मात्र 1 से 2 सेकंड में आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था कि अपने घर से कौन निकला था, तो मैंने आपको अभी बता दिया था। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एक छोटा लड़का, एक छोटी लड़की, एक छोटी बूंद, एक छोटी चिड़िया। मैंने आपको बार बार बोला है कि एक छोटी बूंद अपने घर से निकली थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी बूंद की अपने घर से निकली थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक छोटी बूंद। दूसरा दिया गया था, हवा का झोंका बूंद को किधर ले गया, कि पर्वत की ओर ले गया, समुद्र की ओर, रेगिस्तान की ओर या मैदान की ओर। तो यहाँ पर आपको मैंने समझाया था कि जो हवा का झोंका था वह बूंद को क्या समुद्र की ओर ले गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा समुद्र की ओर, ठीक है। थर्ड दिया गया था, पता नहीं मेरा क्या होगा। यह वाक्य कौन सा वाक्य है, ठीक है। क्या ये सकारात्मक है, ठीक है, क्या ये निश्चितात्मक है, या प्रश्नवाचक है, या आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो वो क्या, देखिए सकारात्मक क्या होता है, सकारात्मक में आपका नहीं आता और आपका क्या भी नहीं आता। तो यहाँ पर वो क्या है, पता नहीं मेरा क्या होगा, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपका निषेधात्मक वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। चौथा दिया गया है आपका कि प्रसन्न होने का अर्थ होता है, क्या प्रसन्न होने का अर्थ दुखी होना होता है, या भयभीत होना होता है, या खुश होना होता है, या चिंतित होना होता है। यानी कि प्रसन्न जो व्यक्ति होता है उसका मतलब क्या होता है, क्या वह दुखी है, क्या वह भयभीत है, क्या वह खुश है या चिंतित है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रसन्न होने का मतलब होता है आपका खुश होना, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक अंक आपका यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पाँचवा आपका दिया गया है, आसमान का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो क्या वो हरा होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, या बैंगनी होता है। ये हमें बताना है कि आसमान का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो आसमान का रंग होता है वो कैसा होता है, ठीक है।
तो आसमान का रंग के बारे में आप भी जानते हैं, आसमान का रंग आपका कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, यदि आप नहीं जानते तो आप ऊपर देखकर भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो रंग है वो नीला है। ठीक है, अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 3 अंक के होते हैं। पहला है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, मैं अमर शहीदों का चारण अपने यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मैं देखिए समझिएगा, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, यानी कि जो स्वयं की बात कर रहा है कि जो वह यह क्या करता है, जो शहीद हैं उनको यश के बारे में क्या वो बताता रहता है। ठीक है, गाया करता है नहीं, बताता रहता है उनकी जानकारी के बारे में। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ, यानी कि जो भी कर्ज उसने राष्ट्र ने खाया है वो उसे चुकाया करता है, यानी कि उसे वो पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। इस तरीके से आप 3 अंक का ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको पूरे लगभग यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 लाइन दी गई हैं, तो इन चारों लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इस पोएम को जैसा आप समझ पा रहे हैं उस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको PDF मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि किसी भी पार्ट को इसके मत कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिए गए हैं चिउरा वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी के आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा वहाँ से भी आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना होगा। ठीक है, वो आवश्यक है। तो बच्चों आपको सिंपली गूगल पर आ जाना है आपके पास। ठीक है, गूगल आप जानते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अधिक नहीं, सिर्फ SKT सर्च करना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SKT। ठीक है, तो आपको क्या है, इस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी जो कि है आपकी www.skt.com। तो इस पर आपको क्लिक कर देना, सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लास 10 संस्कृत त्रैमासिक पेपर 2022 यानी कक्षा 10वीं के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, कक्षा यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो आपको किसी एक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 7 हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी के त्रैमासिक पेपर किस टाइप के आएगा, उनके क्वेश्चनों के सॉल्यूशन किस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप क्या है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप क्या है डाउनलोड ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सिंपल सॉल्यूशन इस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए क्या है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।